शब्दों के साथ देवर्षि नारद के पास पुनः पल भर के लिए हम चलें। देवर्षि नारद ने कहा, अब मैंने माँ का जो मुझसे उचित था पंडित जी के मार्गदर्शन में संपन्न किया। अब कहा मैं अब दुनिया में नहीं रहूंगा। जंगल के रास्ता ले लिया। बालक स्वभाव 5 वर्ष का बालक चलते 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 गए। न अन्न है, न जल है, न पानी है। लेकिन देखो, जब संकल्प सत्य होगा तो गोविंद निश्चित रूप से पूरा करेंगे। गुरु अवश्य किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते गए, भूख प्यास लगी। एक बड़ा वट वृक्ष दिखाई पड़ा, बगल में सरोवर था। सरोवर में जाकर के बालक देवर्षि नारद ने जल का पान किया और आकर के इसके वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। आज जब ध्यान में बैठे तो उसी स्वरूप को, जिस स्वरूप को उन्होंने देखा था, शांताकारं भुजगशयनम, वो स्वरूप का ध्यान कभी करते, कभी वह सुंदर चतुर्भुज का ध्यान करते, लेकिन ध्यान में आता नहीं, ध्यान वो आता नहीं। करते 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 समय बीत गया। एक दिन जब बात आई तो गोविंद नारायण साक्षात प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तब उन्होंने कहा, देख कभी तुम्हारा दर्शन का, परमात्म मिलन का अभी समय प्रारब्ध के अनुसार नहीं है, लेकिन तुम्हारी सात्विका, संतों की सेवा और माता के आशीर्वाद से तुम अब केवल भगवान का दर्शन ही नहीं करोगे, बल्कि भगवान के पुत्र के रूप में भी तुम जाने जाओगे। अगला जब तुम्हारा इस संसार में आना होगा। कहा कि जब मैंने आंख खोला तो देखा कि मेरी दाढ़ी बढ़ गई है, लंबी हो गई, झुरिया हो गई। मतलब समझ लेना कितने वर्षों तक ध्यान में बैठे होंगे। का शरीर मेरा छूट गया, पुनः मेरा इस संसार में आना हुआ। उस समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मैं जाना गया। मानस पुत्र, ये परमात्मा नारायण का श्रीमद् भागवत में तीसरा अवतार का नाम देवर्षि नारद नारायण हुआ। इस ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मैं जाना गया। ब्रह्मा जी, मेरे पिताजी ने आदेश दिया तुम सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन मुझे सृष्टि के विस्तार में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। मैंने मना ही कर दिया। पिताजी नाराज हो गए मेरे पर, और नाराज होकर के जो कहना था कहा। मैं उदास रहने लगा। उदास रह करके मैं जब आगे बढ़ा तो कहते हैं कि मैं नारायण के पास गया। नारायण ने कहा, अरे तुम क्यों चिंता करते हो? अरे मैं तो तुम्हारा पिता हूँ ना, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुझे पुत्र के रूप में नारायण ने स्वीकार कर लिया और कहा कि देख अब से चिंता मत करना, लो ये वीणा मेरे हाथ में दे दिया। और कहा जब भी तुझे लगे कोई चिंता ऐसा है तो ये वीणा पर ये तुम गान करना। तब से वह वीणा मेरे पास है। इस वीणा पर नारायण नाम का मैं जपन किया करता हूँ। यही कारण है हे वेद व्यास जी कि तीनों त्रिलोक चौदह भुवन में भ्रमण करता रहता हूँ। परमात्मा नारायण का भागवतम में चौथा अवतार नर नारायण का होता है। ये नर नारायण का अवतार, ये धर्म की पत्नी मूर्ति से, गर्भ से नर और नारायण के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। जो बद्री का आश्रम में बद्री नारायण, पहले बद्री तब नारायण के रूप में जाने जाते हैं, जो संसार के कल्याण के लिए इस संसार में प्रकट हुए हैं। एक बात विचार कर लेना, इस संसार के अंतर्गत चाहे जो भी दुनिया की चीजें हों, चाहे दौलत हो या खजाना हो, जमीन हो, जायदाद हो, यश हो, कीर्ति हो, सब कुछ यही रह जाने वाला है। कोई आज तक अपने साथ नहीं ले गया है। लेकिन संतों का संग और सत्संग का ऐसा करामात है, ऐसी उस उपलब्धि है, ऐसी वह मार्ग है जिस कारण जीव रूपी बिंदु गोविंद रूपी सिंधु में कभी भी लय हो सकता है। बस शर्त इतना ही है कि उसमें परमात्म मिलन का लय होना चाहिए, लगन होना चाहिए कि हमें नारायण से मिलना है। वह हमारे माता हैं, वो हमारे पिता हैं। परमात्मा को मिलने में देर नहीं है, केवल लगन हमारे अंतर्गत होना चाहिए। विचार करेंगे जिस तन में हम और आप हैं, इसका क्या भरोसा है? विचार कीजिए, गया हुआ श्वास भी
लौट करके नहीं आने वाला है, इस शरीर का क्या भरोसा? कुछ भरोसा है। इतना क्षण भंगुर इस जगत में कुछ नहीं है जितना कच्चा सौदा यह शरीर है। इसी कच्चा सौदा पर हम अभिमान करते, गुमान करते, अहंकार करते, नाना प्रकार के दुष्कर्म, अकरणीय कर्मों को हम निषेध कर्मों को संपादित करते हैं। नान इसलिए शरीर नहीं मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दूर लभ सद ग्रंथन गावा। तो किस लिए मिला है? आत्म कल्याण के लिए मिला है। तो आत्म कल्याण का मार्ग मिलेगा कैसे? जब गुरु की हमारी शरणागति होगी, जब सत्संग हम करेंगे, जब संतों का संग करेंगे, तब हमें यह मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई हमारे जीवन में मार्ग नहीं है। तो चौथा अवतार जो हुआ परमात्मा नारायण का, वो नर नारायण का अवतार हुआ। ये बद्री नारायण के नाम से जानते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, अंतिम भारत का गांव जहां है, अंतिम भारत गांव चाइना का बॉर्डर पर, वहां पर ये बद्री नारायण भगवान है, जहाँ स्वामी जी की कृपा से लगभग 1500 भक्त जाकर सामूहिक रूप में दर्शन किया और बद्री नारायण भगवान और उनके स्वरूप को, आश्रम को और उनके संदेश को जाना, सुना, समझा और जीवन को सार्थक बनाया। वहाँ जाने का इस बात को भी अवसर मिला था। पहले बद्री तब नारायण, अर्थात पहले भगत तब भगवान, ऐसा कौन होगा जी? पहले नर तब नारायण, यही नर नारायण अवतार इनका चौथा है। पांचवा अवतार होता है कपिल नारायण के रूप में। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। ऐसा हुआ जब सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था, तो ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा का रूप में प्रकट होते हैं और मनु शत्रुपा से 3 बेटियां और 2 बेटे प्रकट होते हैं। स्थिति ऐसी बनी कि जब संतान के नहीं हो रही, सृष्टि नहीं बढ़ रही, तो आंख से आंसू आया, तो एक कर्दम ऋषि प्रकट हो गए। मनु शत्रु का ब्रह्मा जी के आंख से आंसू आई, कर्दम ऋषि प्रकट हो गए। आज जब इनके मनु और शत्रुपा के रूप में देवहूति नामक कन्या प्रकट हो गई, बड़ी परम धर्मशीला, सुशीला, परम सुंदरी, क्या कहना है। आदि काल के जो स्वरूप है, आज काल के जो ये महारानी है, आज की प्रथम बेटी जो है वह देवहूति है। अब ये सयानी होने लगी। विवाह कैसे किया जाए? तो विवाह का एक साधारण सूत्र है सनातन, जो घर बर कुल हो अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर भी अनुकूल हो, वर भी अनुकूल हो, संस्कार भी अनुकूल हो। तो ये ऋषि कुल में प्रकट हुई है देवहूति, तो ऋषि कुल का ही कोई बालक वर होना चाहिए। दुनिया में खोजने लगे। अंत में ब्रह्मा जी ने मनु जी से कहा कि देखो, जैसी देवहूति तेरी कन्या है, वैसा वर इस संसार में, इस ब्रह्मांड पर केवल कर्दम ही हैं, इनसे विवाह किया जा सकता है। लेकिन कर्दम महाराज विवाह करने में रुचि नहीं दिखाया। अंत में पिता का निर्देश पर उन्होंने कहा, पिताजी मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन संतान होने के बाद मैं गृहस्थी जीवन का त्याग कर दूंगा, पुनः भजन में मैं लग जाऊंगा। कहा भजन में, कर्दम ने कहा भजन में लग जाऊंगा मैं, तथास्तु। ये बात कहा कन्या से भी पूछी जाए। कन्या ने भी कहा विवाह तो मैं भी आपसे करूंगी, लेकिन यह है कि मुझे एक संतान हो, इसके बाद संसार आप छोड़ दो, जो ध्यान धारणा कीजिए, मेरे ओर से रुकावट नहीं होगा। पत्नी वही धर्म पत्नी कहलाती है जो पति के धर्म के कार्य के संवर्धन में सहयोग प्रदान करे, बाधा नहीं प्रदान करे। कहा निश्चित है संतान हो जाएगा, मैं आपको छोड़ दूंगी। अब विवाह संपन्न हुआ। विवाह जब संपन्न हुआ तो कर्दम ऋषि अपने आश्रम में देवहूति को लेकर के आते हैं। जब देवहूति को लेकर आते हैं, वर्षों बीत गया। क्यों वर्षों बीत गया? पूछा सुखदेव स्वामी से राजन परीक्षित ने, तो कहा कि प्रथम दिन ही जब लाए तो उसके मुखमंडल को देखा तो लक्ष्मी महारानी, राधा रानी इत्यादि उन्हें दर्शन होने लगा। तो कहा कि देवहूति तुम बड़ी सुंदर हो, ऐसा लगता है तुम साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि ध्यान कर लूं।
कर्दम ऋषि ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में बैठ गए तो एक रात बीत गई, 2 रात बीती, देवहूति प्रतीक्षा कर रही कि अब तो ध्यान टूटे। कहाँ सप्ताह बीत गया, महीना बीत गया, अब वर्षों बीतने लगा, ध्यान इनका टूटने का नाम ना ले। विचार कीजिए, 9 वधू अभी घर में आई है और उसका दुल्हा ध्यान में निमग्न हो गया, 1-2 दिन नहीं, वर्षों। अब देवहूति क्या करे? अब देखा शरीर में इनका गंदगी बैठने लगी, तो अपने आंचल को भे करके शरीर को उनका साफ करने लगी, कहीं दीमक ना लग जाए इनके शरीर में। वर्षों बीत गया, तब कर्दम ऋषि का ध्यान टूटा। सामने सेवा में संलग्न ऋषि देवहूति पूछा, तुम कौन हो? कहा भूल गए, मुझे ब्याह करके घर में लाया था। ओह याद आई, तुम मेरी धर्मपत्नी। हाँ, तो कहा पिताजी की बात को याद कीजिए। अब पिताजी से कहा था संसार के संवर्धन के लिए, तो संसार का संवर्धन होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। तो इन्हें 9 कन्याएं हुई। आज की स्थिति होती तो क्या होता, विचार कर लेना। देवहूति को कर्दम से 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से संपन्न हुआ। तब विवाह हो गया तो कर्दम ने कहा तो घर छोड़कर जाओ। कहा आपने कहा था से एक संतान हो जाएगा। संतान का मतलब बेटा भी, संतान का मतलब बेटी भी होता है। इसलिए कहा कन्याएं तो अपनी घर गई, बेटा कहाँ हुआ? कहा कि अच्छा। कहा ठीक है, तब करो। फिर दोनों तब करने लगे। परमात्मा नारायण की कृपा से इनके गर्भ में इस बार जो शिशु प्रकट हुआ, बालक प्रकट हुआ, वही कपिल नारायण के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। ये कपिल नारायण भगवान जब थोड़े से बड़े हुए तो देखा कि अगस्त, पुलह, अंगिरा, पुलस्त, गौतम, गणात इत्यादि सब ऋषि आते हैं और ऊंचे ये बालक रूप में बैठे, नीचे बैठ कर ऋषियों से प्रश्न करते हैं, ये उत्तर देते हैं। एक दिन देवहूति ने कहा, अरे बेटा तुम भगवान है क्या? इतने बड़े बड़े ऋषि तुमसे तुम्हारे शरणागति होते हैं। कहा कि माँ तुम्हारा बेटा भगवान से किसी से कम है क्या? अंत में देवहूति ने उनसे प्रश्न किया कि बेटा मेरे भी कल्याण का मार्ग कुछ बताओ। तो बड़ी सुंदर सांख्य योग का निरूपण किया। इन्होंने जो ज्ञान दिया उसका नाम है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र तो सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। अंत में हुए कपिल नारायण जा करके अपना आश्रम बनाए जो गंगा सागर आज कहलाता है, वहाँ रहने लगे। देवहूति माता का भी अपने कल्याण हुआ, ये भी चलने लगे। तो ये 6वां अवतार का निवेदन किया। इसके बाद 6वां